देवास शहर में एक बहुत बड़ी किसान रैली का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि कई संख्या में ट्रैक्टर इस किसान रैली में आए हैं और युवा किसान संगठन की तरफ जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान में पूरे देश भर में एक ये प्रचार किया गया है कि जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो असल में किसान है ही नहीं। तो चौधरी जी, आप पेशे से क्या हैं? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ उन लोगों को किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। क्योंकि रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके चलना है। अब चूँकि जो कानून जो बना है वो काले कानून है, किसान विरोधी कानून है, इसलिए जो लोग भी हमारे किसान साथी जो है इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको देशद्रोही बता रहे हैं, फर्जी किसान बता रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? आज अगर हम ये ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, गाँव-गाँव में चल रहे हैं, ये कोई दिल्ली की सड़क नहीं है, ये मध्य प्रदेश की देवास जिले की शिप्रा ब्लॉक की सड़कें है। ये हम सब किसान हैं। और क्या चेक करें, और क्या सबूत दें? ये आज हमने जो यात्रा का आयोजन किया है ये इसीलिए किया है कि हम यहीं के किसान हैं, हमारे ही खेत है, हमारी ज़मीन है। अब सरकार अगर जोर आजमाना चाहती है तो बात फिर देख ले। तो जैसा आपने देखा कि ये जो सड़कें हैं ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, जिन सड़कों पर एक आम व्यक्ति का वाहन चलाना इतना आसान नहीं होता। इस पे वाहन वही चला सकता है जिसने यहाँ पर किसानी की हो और जो है ट्रैक्टर चलाना जानता हो। जैसा कि अभी पूरे देश भर में एक इस तरह का माहौल भी बनाने की कोशिश की गई दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर कि ये किसान आंदोलन असल में देशद्रोही आंदोलन है और इसमें अराजक और असामाजिक तत्व हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना? मैं समझता हूँ कि देश में वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी ज़िला हो, कानून व्यवस्था बनाना, देशद्रोही ताकतों से सुरक्षा करना ये सरकार का काम है। अगर सरकार ऐसा बोल रही है कि देशद्रोही ताकतें आ गई तो फिर सरकार विफल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार सिर्फ गुमराह करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, फूट डालने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। अगर वो किसान हमारे जो साथी वहाँ बैठे हुए हैं वो अगर देशद्रोही है तो फिर सरकार ने 10 बार की उनसे वार्ता क्यों की है? इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि ये सब हमारे किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको डिवाइड एंड रूल करने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज का जो युग है ये 2021 है, आज किसान जागरूक हो चुका है, किसान सब जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसान के बच्चे भी आज पढ़ लिख गए हैं तो उन्हें पता है कि क्या उनके लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है। तो चौधरी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर दिल्ली में बैठा हुआ किसान अगर देशद्रोही है तो सरकार उनसे वार्ताएं क्यों कर रही है और 10 बार की वार्ता क्यों कर चुकी है? तो सरकारी वार्ता पे तो विराम लग चुका है। अब सरकार ने भी स्पष्ट कह दिया कि भाई आप कोई वार्ता हम नहीं करेंगे। तो क्या आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा और देश में आप इसी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे? आंदोलन तो जारी रहेगा और आंदोलन अब ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर प्रदेश तक, हर जिले तक, हर कस्बे तक और हर गांव तक जाएगा। और उसी की शुरुआत आज ये है। इसके लिए ही हमने ये आज कम से कम 50 गांव हम लोग कवर करेंगे और जहां पर ये पूरा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। ये संदेश है सरकार को कि अब ये जो किसान आंदोलन है ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये हर गांव-गांव तक जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सरकार के अड़ियल रवैये से ये फ़ायदा हुआ कि देश भर का किसान जागृत हो गया और किसान आंदोलन मजबूत करने के लिए देश भर का किसान अब गांव-गांव के लिए निकल चुका है। तो ये जो रैली है चौधरी जी, आपकी कोई राजनीतिक रैली है या किसान संगठन की रैली है, ये क्या है? हम लोग सब युवा किसान संगठन के सदस्य हैं और ये जो रैली है ये युवा किसान संगठन की रैली है और किसानों को एकजुट करने की रैली है। और हम यहाँ से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान दिल्ली के किसान के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम ये जो काले कानूनों की लड़ाई है इसको हम उनके साथ लड़ेंगे। आज जैसा कि रविंदर चौधरी जी ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक बहुत बड़ी किसान रैली का आयोजन किया जिसमें कई संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए और हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और चौधरी जी ने ये बताने की कोशिश की कि पूरे देश का किसान दिल्ली के किसानों के साथ हैं। हमारे साथ है मुकेश चौधरी जी जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? यह आंदोलन तो हमारे किसानों के हित में है। जिसके बाद में जो मोदी सरकार जो आई थी इन्होंने कहा था कि किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन इन्होंने अच्छे दिन तो नहीं लाए, आज किसानों को गड्ढे में डाल दिया।
पहली बात तो जो 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार जो लाई है केंद्र से, वो इतने ख़राब कानून है कि आज किसान फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको तो कानून के दायरे में लिया नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको कानून के दायरे में ले लिया। उससे क्या है कि किसान आज जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर देख लो। आज प्राइवेट स्कूल को सरकार ने मान्यता देने के बावजूद प्राइवेट स्कूल मतलब अधिक ऊपर चले गए और सरकारी स्कूल मतलब नीचे चले गए। प्राइवेट स्कूल में एक मास्टर 8,000 रुपये महीने लेके बच्चों को पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में 60,000 रुपये लेके पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूल में 500 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में 40 बच्चे हैं। उसी प्रकार जो केंद्र सरकार कृषि कानून लेके आई है ये उसी प्रकार है। और आज जो दिल्ली में हमारे किसान भाई जो है वहाँ पे इकट्ठे, उनके हम समर्थन में किसान सम्मान यात्रा निकाली है। ये बस मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो तीनों कृषि कानून निकाले हैं उन्हें वापस लिया जाए और किसानों के साथ में अच्छाई का थोड़ा काम किया जाए। थोड़ी याद रहे कि हाँ, हमारे भारत देश में भी 70% किसान हैं जो आज पूरे विश्व को भोजन कराते हैं, जो फसल इकट्ठा करते हैं, पैदा करते हैं। जो मोदी जी चाहते हैं कि इन किसानों को दलदल में फंसा जाए, ये गुलाम रहे और गुलामों की जंजीरों में चलते रहें। बस मेरा इतना ही कहना है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में यहाँ के किसान भी उस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और ये गोदी मीडिया के मुंह पर एक तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में सिर्फ दिल्ली के किसान या पंजाब के किसान हैं।